So, guys, welcome you all on the beautiful session called Panic Life to Pranic Life. So, first of all, मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि वेलकम टू द अवर ग्रुप विच इज़ कॉल्ड प्रैक्टिकल स्पिरिचुअलिटी. ये एक 15-20 लोगों का ग्रुप है विच इज़ हेडिंग बाय भाविन शाह और इनके अंडर ही हम लोग ये सब चीज़ की नई नई ट्रेनिंग्स ले रहे हैं, सीख रहे हैं एंड वी आर लाइक टू स्प्रेड दिस लाइट ऑल ओवर. हम लोग जो नया सीख रहे हैं वो शेयर करना चाहते हैं. So this is what is all about group. About myself, my name is Tejas Chadwa. I'm 36 years old and living in Mumbai. Do not wasting much time on introduction and more things. हम directly topic में jump करना चाहते हैं. And starting with this, आपको एक बेसिक स्ट्रक्चर बताता हूँ कि आज के टॉपिक का स्ट्रक्चर क्या है. फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग जानेंगे पैनिक लाइफ क्या है, देन एक प्राणिक लाइफ क्या है, देन एक्चुअली प्राणिक लाइफ का एक सिंपलर वर्जन में जानेंगे, क्योंकि आज तक प्राणा को हमने बहुत सारी चीज़ों में जाना है कि प्राणा ऐसे, प्राणा का बहुत सारे डिटेल्स जाने हैं. सो आज हम लोग एक सेकेंड, हम लोग इसके बारे में आज जानेंगे. अगेन उसके बाद लेट्स टॉक अबाउट सम लॉजिक बिहाइंड इट. लॉजिक क्या है? अक्षय, आई थिंक सो योर माइक इज ऑन. आपको माइक ऑफ करना पड़ेगा अक्षय. Then we'll talk about some structure. मैं आपको एक बेसिक चीज बता देता हूँ. हम इसका लॉजिक जानेंगे, हम इसका स्ट्रक्चर जानेंगे, and then we will talk about some more practicality कि एक्चुअली प्रैक्टिकली इसको हमको लाइफ में अप्लाई करना है तो हम कैसे कर पाएंगे. एंड सम ऑफ द टेक्निक्स जो यूजुअली होती है कि लाइफ में हम लोग स्टार्ट करने के लिए बहुत कुछ स्टार्ट कर लेते हैं बट फिर आगे जाके वो चीज़ कंप्लीट नहीं कर पाते. तो एक रिवर्स मैकेनिज्म भी मैं आपको इंट्रोड्यूस करना चाहता हूँ एंड विल एंड अप विद वन ब्यूटीफुल फूड पिरामिड, वेरी इंटरेस्टिंग वन. ये फूड पिरामिड जानने के बाद आपको एक्चुअल रियल मालूम पड़ेगा कि हमको हम अभी कहाँ है और यहाँ से कहाँ तक ट्रैवल करना इफ वी रियली वांट टू go into pranic living. So let's start with my first slide. What is panic life is all about? So panic life मतलब कि आपके रेगुलर डे में अगर आपको स्ट्रेस फील हो रहा है, रात को सोते वक्त यू आर डिस्टर्ब, आपको नींद बराबर से पूरी नहीं आ रही है, बेसिकली इफ यू आर आप कोई लाइफस्टाइल डिजीज से परेशान है, फॉर एग्जांपल हाई ब्लड प्रेशर हो गया या ओबेसिटी हो गई, मतलब मोटापा. सो ये सब चीज़ों से फाइनली आती है बॉडी में लेथार्जी एंड यू डू नॉट फील आपके पूरे दिन का, अब जो दिनचर्या होती है आपकी पूरे दिन की, आपको मिडिल ऑफ अ डे में ही लगता है कि यार आई एम लॉस ऑफ एनर्जी. मतलब पूरा दिन सही शुरू हो रहा है, हाफ द वे में आपको लगता है कि यू आर लॉस ऑफ द एनर्जी. सो दैट इज नॉट प्राणिक लाइफ, दैट इज एब्सोल्युटली अ पैनिक लाइफ बिकॉज ऑफ अभी का जो सराउंडिंग है, लॉट ऑफ नेगेटिव थिंग्स आर रनिंग. आप पूरा दिन अगर चेक करेंगे तो आप ऑलमोस्ट 70 to 80% नेगेटिव थॉट्स और नेगेटिव विचारों में ही फुल टाइम बिजी रहते हैं. सो ये सब चीज़ों में हमको बॉडी में एनर्जी और ये सब चीज़ बहुत ज़रूरी है. सो या वन ऑफ द मोर थिंग व्हाट आई वांट टू शेयर इज इमोशनल इम्बैलेंस. मतलब आपको अगर बहुत गुस्सा आता है, शॉर्ट टेम्पर्ड हो, तो एब्सोल्युटली दिस आर ऑल द सिम्टम्स ऑफ पैनिक लाइफ. सो ये सब चीज़ से मालूम पड़ता है कि आपकी लाइफ में इट्स अनहेल्दी लाइफ. सो व्हाट आई वांट टू कंक्लूड अबाउट इट कि अगर ये सब चीज़ें हैं आपके साथ, देन यू आर इन सम डिफरेंट लाइफस्टाइल. नाउ लेट्स अंडरस्टैंड व्हाट इज प्राणिक लाइफस्टाइल. प्राणिक लाइफस्टाइल ऑलमोस्ट इसका उल्टा, लाइक आपको स्ट्रेस फ्री लिविंग है. आप फुल डे आपका शुरू करते हो और एट द एंड बेड पे आते हो तब तक यू हैव अ फुल ऑफ एनर्जी, लाइक जीने की एक आकांक्षा. मतलब बेड से जब आप उठते हो, व्हेन यू गेट अप फ्रॉम द बेड, you like to do something, you have some reasons to get up from the bed. So आपकी ओवरऑल रिलेशनशिप अच्छी है, आपको गुस्सा कम आ रहा है, you are very easy at life,
अगर कोई प्रॉब्लम भी है तो आप इजी तरीके से उसको टेकल कर पा रहे हो। ये सब चीज़ें वुड बी डिपेंडिंग इफ यू आर ऑन अ प्राणिक लाइफस्टाइल। सो मैं बोल रहा हूँ कि ये आप बोलोगे कि ये सब चीज़ तो मेंटली डिपेंड करता है, कि ये सब चीज़ तो मेंटली होती है, कि हम थॉट बदल देंगे तो सब पूरा चेंज हो जाएगा। पर नहीं, हर बार ऐसे नहीं होता है। लेट्स अंडरस्टैंड लिटिल मोर डीपर अबाउट प्राणिक लाइफ। मैंने जो तरीके से ये चीज़ को जाना है, मैं आपको एक बार ये शेयर करना चाहता हूँ। सो लेट्स अंडरस्टैंड दैट। सी ये दोनों लाइफस्टाइल है, बट कौन सी लाइफ जीनी है ये स्टिल आप पे डिपेंड करता है। डेली लाइफ आपको स्ट्रेस में निकालनी है या वरी फ्री निकालनी है, इट्स ओनली डिपेंड अपॉन यू। बट मैं सिर्फ अंडरस्टैंड, हम लोग इसके आगे की अंडरस्टैंडिंग पे जाना चाहता हूँ कि व्हाट इज ऑल अबाउट प्राणिक लाइफस्टाइल है क्या, प्राणिक क्या है। प्राणिक लाइफ इज लाइक प्राणा प्लस लाइफ। नाउ व्हाट इज प्राणा इज ऑल अबाउट? सो प्राणा इज ऑल अबाउट डीलिंग विथ एनर्जीज। अब आप बोलोगे एनर्जी क्या है? सो आई वांट टू कंक्लूड इन दिस कि एनर्जी बेसिकली ये होती है जिससे आपका डेली, आप जो आपकी डेली एक्शंस होती है वो, उसके लिए आपको एनर्जी आती है। एनर्जी से आप ये एक्शन पे काम करते हो। सो इफ यू हैव अ लॉट ऑफ एनर्जी इन यू, तो आपकी डेली एक्शन सही होती है। बट हमें आज तक जो मालूम है एनर्जी लेने का जरिया, व्हाट आर द वेज ऑफ टेकिंग एनर्जीज। सो आई हैव कंक्लूडेड इनटू डिफरेंट 3 डिफरेंट पार्ट्स। हम लोग को एनर्जी फूड से मिलती है। वी गेट एनर्जीज फ्रॉम वाटर, मतलब कि कोई जूसेस हो गए और लिक्विड से मिलती है। एंड वी डू गेट एनर्जी फ्रॉम एयर, या एनर्जी और बहुत सारे प्रकार से भी मिलती है। बट राइट नाउ अभी ये प्रेजेंटेशन में मैं आपको एक एक पार्ट दिखाना चाहता हूँ जहाँ से आपको एनर्जी मिलती है। एनर्जी, यू डू गेट एनर्जी फ्रॉम डिफरेंट 5 सोर्सेज लाइक फायर, वाटर, पृथ्वी। हम ये सब चीज़ों से बने हुए हैं। तो राइट नाउ वी आर डिस्कसिंग बेसिकली आप पृथ्वी तत्व, मोर ऑन पृथ्वी तत्व, वाटर और एयर, ये 3 चीज़ों पे बात कर रहे हैं। सो यहाँ पे मैं आपको एक सवाल पूछना चाहता हूँ कि समझो एक सिचुएशन है, आप एक जगह पे फंस गए हो, जंगल में फंस गए हो, और आपको, मैं बोलूँ कि आपको एक दिन खाना नहीं मिल रहा है, कुछ खाने के लिए नहीं मिल रहा है। यू गेट द वाटर एंड बाकी उसका सप्लाई एकदम पूरा है, आपको पानी पीने के लिए मिल रहा है, पर आपको खाना नहीं मिल रहा है, तो आप क्या जी पाओगे क्या? सो द आंसर इज यस। एक दिन खाना नहीं मिला, इट्स ओके, आप जी पाओगे। अब फॉर एग्जाम्पल आपको एक दिन ऐसा आया कि वो दिन आपको खाना भी नहीं मिल रहा, कुछ पीने के लिए भी नहीं मिल रहा है। सो देर इज नो फूड, देर इज नो वाटर फॉर यू फॉर 1 डे। आप वो एक दिन जी पाओगे? सो यस, बहुत सारे केसेस है, और आप भी खुद आपके लाइफ में महसूस किया होगा कि एक आधा दिन अगर खाना और पानी नहीं मिलता है तो जी सकता हूँ। बट फाइनली व्हाट आई वांट टू कंक्लूड इज कि आपको अगर हवा नहीं मिलेगी फॉर फ्यू मिनट्स, फॉरगेट अबाउट डे, 24 आवर भूल जाओ, तो क्या होगा? सो ये तीनों चीज आपको समझाने का कारण ये था कि आप एक बार फूड के बिना रह सकते हो, आप एक बार पानी आपको थोड़े टाइम के लिए नहीं मिलता है तो रह सकते हो, बट हवा के बिना नहीं रह सकते। बट हम लोग डेली लाइफ में ज्यादा फोकस कहाँ पे, व्हाट आई मीन टू से, कि हम लोग का मैक्सिमम फोकस है फूड पे। अगर आप काम कर रहे हो तो भी आपको 4 बार खाना दिन में जरूरी है। एंड इफ यू आर अ होम मेकर तो शायद से आपका ऑलमोस्ट हाफ डे कुकिंग में जाता है। बट आपको वहां से एनर्जी कितनी मिल रही है? हमने अभी से समझा कि ये 3 चीजों में हम लोग डिवाइड करते हैं एनर्जी को, फूड, वाटर और एयर में। तो सबसे इंपॉर्टेंट क्या है? और मैं उल्टा पूछूंगा, सबसे लीस्ट इंपॉर्टेंट क्या है? हमको कम से कम एनर्जी कहाँ से मिल रही है? फूड से। उससे ज्यादा एनर्जी कहाँ से मिल रही है? लिक्विड से। और उससे ज्यादा एनर्जी कहाँ से मिल रही है? गैसेस, एयर से। या इसमें बहुत डिटेलिंग साइंस है कि हम लोग एयर से क्या क्या एनर्जीज मिल रही है, बट वी डोंट वांट टू टॉक, इतना वहां पे डिटेल नहीं जा पाएंगे। सो लेट्स कमिंग टू द पॉइंट कि हम लोग जो खाना खाते हैं,
उसमें कौन से खाना में, कौन सा चीज खाने में हमको कौन सी एनर्जी प्राप्त होती है। तो लेट्स अंडरस्टैंड विद दिस वन मोर कॉन्सेप्ट ऑफ एनर्जी। एनर्जी को हम लोग दो चीज में डिवाइड करते हैं, एक तो ग्रॉस एनर्जीज और एक सटल एनर्जीज। अभी ग्रॉस एनर्जी क्या है, तो मैंने आपको इसके पहले जो बताया था कि जो सॉलिड फूड है वो ग्रॉस जटिल हो गया, जटिल एनर्जी। और जो सटल एनर्जी है जो नहीं दिखने वाली चीज, मतलब कि एयर हो गई, उसको हम लोग बोलेंगे सटल एनर्जी। सो ये जो प्राणिक लिविंग की जर्नी है, ये बेसिकली हमको पूरी ग्रॉस एनर्जी से सटल एनर्जी की तरफ मूव करना है। अब ये कैसे होगा? आई एम नॉट टेलिंग यू गाइज, आई एम नॉट टेलिंग यू टू गो ऑन एयर। हम लोग एयर पे जिंदा रह पाने वाले, मैं वो बात भी नहीं करना चाहता, पर एक ये आपको स्लाइड दिखाने से आपको एक लॉजिक बताना चाहता हूँ कि ज्यादा ग्रॉस एनर्जी खाना इज नॉट दैट वर्थ। उससे दूसरे इलाज है, उसके पास वी हैव लॉट ऑफ अदर ऑप्शंस। क्योंकि बेसिकली ग्रॉस एनर्जी खाने से आपको ज्यादा एनर्जी मिल रही है, ये जो मिथ है हमारे माइंड में, मैं आज उसके बारे में बात करना चाहता हूँ, मैं आज उसके बारे में टारगेट करना चाहता हूँ। सो वी गेट मोर एनर्जीज व्हेन वी शिफ्ट टू सेटल, थोड़ी सी हल्की एनर्जियों की तरफ अगर मूव करते हैं। लाइक फॉर एग्जांपल, खाना इज भारी वजनदार, उससे हल्का पानी और उससे हल्का हवा। बट इसके बीच में बहुत सारे लेयर्स आते हैं, वो हम लोग आज एक्सप्लोर करेंगे कि हम कैसे मूव कर सकते हैं। राइट, सो लेट्स डीप अंडरस्टैंड फर्स्ट ऑफ ऑल अबाउट प्राणिक लिविंग। सो ये प्राणिक लिविंग कैसे होता है हमने ये समझा, पर हमारा ब्रेन है ना सर, एक ऐसी चीजों में लॉक किया हुआ है कि, एक मिनट, ऐसी चीजों में लॉक किया हुआ है कि हम जब तक इसका कोई लॉजिक नहीं समझेंगे कि नहीं भाई ये तो ये आज लेक्चर दे रहा है तेजस भैया, ये सही है नहीं है, ये मुझे चेक करना होगा लॉजिकली सही है कि नहीं। आपके ब्रेन को अगर ये लॉजिक नहीं मिलता कि प्राणिक लिविंग से कोई मेरा फायदा नहीं होने वाला, तो आप यू आर नॉट गोइंग टू फॉलो इट। सो विल लेट्स अंडरस्टैंड फर्स्ट लॉजिक, उसके बाद हम इसका पर्पस जानेंगे कि इससे आपको फायदा क्या होने वाला है। ये फॉलो करने से अगर आपका इसमें कुछ फायदा होने वाला है तो मैं फॉलो करने वाला हूँ। और सबसे इम्पोर्टेंट, हमारा ह्यूमन ब्रेन वही फॉलो करता है जो उसे सिंपल लगता है। आपको अगर ये लेक्चर 45 मिनट का जरा भी कॉम्प्लिकेट लगा, आप ये नहीं फॉलो कर पाने वाले हो। सो मैंने ये तीन चीज़ों पे काम किया है कि कोई भी चीज़ समझने के लिए, प्राणिक लिविंग को भी समझने के लिए, पहले इसका लॉजिक क्लियर करेंगे, फिर उसका पर्पस क्लियर करेंगे, और फिर उसकी सिंप्लिसिटी में जाएंगे कि हाँ वो सिंपल है कि नहीं है। सो लेट्स अंडरस्टैंड लॉजिकली ये सही है कि नहीं है। डॉक्टर्स, न्यूट्रिशंस, साइंटिस्ट एंड आज की तारीख में मॉडर्न साइंस, ये चारों के पास जाओगे, मेरे पास प्रूफ है। आप जस्ट गूगल करो कि, और आई वांट टू गिव यू वन एग्जांपल। डॉक्टर के पास जाते हो जब आपको बुखार होता है, व्हेन यू आर इल, आपको क्या बोलता है मालूम है? आपको सबसे पहले क्या करने के लिए कहेगा? स्टार्ट ऑन लिक्विड, लिक्विड जूस पे, लिक्विड फूड पे आ जाओ। क्यों ऐसा कहेगा? बिकॉज ही नो द साइंस। हाँ, आपको वो ज्यादा डिटेल में नहीं बताएगा, पर उसको मालूम है कि आप लिक्विड पे चले जाओगे, देन यू विल फैच मोर एनर्जी फ्रॉम लिक्विड। सॉलिड से ज्यादा एनर्जी आपको लिक्विड से मिलती है। इसका साइंस उनको पता है। इफ यू टॉक अबाउट न्यूट्रिशन, तो कोई न्यूट्रिशन के पास अगर जाते हो तो आपको न्यूट्रिशन पहले आपके फूड में क्या करेगा? आपके सॉलिड फूड को वो कन्वर्ट करेगा। अरे आप एक काम करिए, थोड़ा सा लिक्विड्स पे आ जाइए, सूप पे आ जाइए और वेजिटेबल्स पे आ जाइए। मैं आपको ये एक लॉजिक बताना चाहता हूँ, उसके पीछे ऑलरेडी साइंस है। इसके लिए न्यूट्रिशंस, डॉक्टर्स, साइंटिस्ट, इवन मॉडर्न साइंस जो आज की तारीख में कहना चाहता है कि फास्टिंग के बहुत सारे बेनिफिट्स है। आई एम नॉट टेलिंग यू टू डू फास्टिंग, बट आपको एक चीज बताना चाहता हूँ कि फूड इज नॉट द ओनली वे। और हम जो स्ट्रॉन्ग हैवी फूड खा रहे हैं, दैट इज एब्सोल्युटली नॉट द वे टू लिविंग प्राणिकली। हमारे जूने जो ओल्ड पीपल्स है, वो भी ऑब्वियसली, अगर मैं जूनी बात कहूँगा, हमारे जो बुजुर्ग लोग की बात कहूँगा, तो उनके डिक्शनरी में तो 2 बार खाना आता है और 3 बार स्नान आता है। दे हैव नेवर गिवन वेरी वेरी मच इम्पोर्टेंस टू फूड। इफ यू आस्क अबाउट सम योगीज, आपको
ये मैंने जो एग्जाम्पल रखे है इसके बारे में मैंने सर्च किया है, आप भी तभी बिलीव करना जब आप खुद सर्च करो, खुद इसके बारे में आप रिसर्च करो कि ये सब लोग फूड के बारे में क्या कहते हैं, कि कौन सा फूड खाना चाहिए। गाइस 7 से 8 साल तक मैंने भी बहुत स्ट्रगल किया है फूड के बारे में। आई वॉज 94 kgs। ज़्यादा नहीं कहूँगा, आगे स्लाइड में मैं वो भी डिस्क्राइब करने वाला हूँ कैसे होता है, बट मैंने भी वो सारे जिम के रिन्यूअल्स भरे हैं और नहीं गया वहाँ पे, नहीं हो पाया मुझसे, एंड मैं ये लिविंग लाइफस्टाइल पे नहीं हो पाया बिकॉज लॉजिक क्लियर नहीं था, लॉजिक मेरे माइंड में क्लियर नहीं था। सो गाइस आप खुद सर्च करो इस पे, और इसको तभी मानना जब आपको सही लगे। सो या आई वांट टू कम ऑन अ रिलीजन्स लेवल। हर एक रिलीजन में बात करो, आप कोई रिलीजन में बात करो, सब जगह पे आपको फास्टिंग की फैसिलिटी दी गई है। फॉर एग्जाम्पल आप हिंदू की बात करो तो उसमें भी आपको उपवास आते हैं, या मुस्लिम की बात कोई भी रोजा करते, लॉट ऑफ थिंग्स। जैनोनिज्म की बात करो, इट इज ऑल ऑन हैविंग लेस फूड, कि आपको 15 दिन में एक बार उपवास करना चाहिए। सो टू नो, सो यू मैंने ये आपको स्लाइड दे दी है, आगे आपका काम है इसको सर्च करना है, इसको कैसे सर्च करना है, एक्चुअली कौन सी फूड स्टाइल अच्छी है। नाउ लेट्स कम टू वन ब्रिदेरियन कॉन्सेप्ट। ये बंदा है जिसने 16-17 ईयर्स से एक्चुअली में कुछ कम खाया है या फिर नहीं खाया है। ही इज ऑन एयर लास्ट 3 साल से, मुझे ध्यान है तब तक ही इज एब्सोल्युटली ऑन एयर। यस, यू कैन फाइंड हिज नेम इज आलम एलिटोम। सो ये बंदे से मैं मिला हूँ एंड ही इज प्रूफ। और ऐसे बहुत सारे बंदों का फिर मैंने गूगल सर्च किया कि इज इट पॉसिबल। सी गाइज, मैं वन और एक बार बोलना चाहता हूँ, मैं आपको ऐसा नहीं बोल रहा हूँ आप इनकी तरह एयर से जियो, बट मैं ये बोलना चाहता हूँ कि अगर ये प्रूफ है कि ही कैन लिव ऑन एयर एंड माउंटेन्स पे ट्रैकिंग कर सकते हैं। मैं उनके साथ रात को गया था, 24 आवर्स वो जागे थे, रात को नाइट ट्रैकिंग की थी उन्होंने मेरे साथ। सो ही इज फुल ऑफ एनर्जी। हमारे आज की टॉक में एक ही बात करता हूँ मैं कि हमको मैक्सिमम एनर्जी वाला कैसे बनना है, प्राणा से पूरा भरना कैसे अपने आप को, हम आज वही बात करने वाले हैं। सो ये वन ऑफ एक और प्रूफ आपको देना चाहता था जो मैंने दिया। आप भी ये सर्च कर सकते हो व्हाट इज ऑल ब्रिदेरियनिज्म। इन्होंने एक दिन में चालू नहीं किया था एयर पे आना, इनकी भी एक जर्नी है, बहुत स्लो एंड स्टडी इसमें आगे बढ़ते हैं। तो इनका भी थोड़े प्रोसेस है, स्टेप्स है कि कैसे ब्रिदेरियनिज्म में आगे बढ़ते हैं बंदे। सो यू कैन एक्सप्लोर दिस ऑल्सो। नाउ कमिंग टू द मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट विच इज कॉल्ड पर्पस। इसमें आपका फायदा क्या है। जब तक आपको आपकी फायदे नहीं मालूम पड़ेंगे कि मैं प्राणिक लिविंग से या मेरी फूड स्टाइल को थोड़ा सा चेंज करके क्या मुझ में फायदा होने वाला है, तब तक आपको इसका मतलब आप कर ही नहीं पाओगे, आपको मोटिवेशन ही नहीं मिलेगा। दिस इज कॉल्ड सेल्फ मोटिवेशन टेक्निक। पर्पस आपको पता होना चाहिए। लॉट ऑफ पर्पसेस आर देयर, मैं आपको क्या बताऊं इसके बारे में। आपके जितने भी लाइफस्टाइल डिजीज आप उससे कंपलसरी दूर रहोगे अगर ये लाइफस्टाइल फॉलो किया आप। मैं बोलता हूँ आपको 6 मंथ तक, जब तक आपको रूटीन चेकअप नहीं करना हो ना, आपका बॉडी चेकअप, तो डॉक्टर का मुंह देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ये क्या कम पर्पस है, छोटा पर्पस है। आप पूरा दिन एनर्जेटिक फील करोगे। आई टेल यू, आपके बॉडी ऑर्गन्स की मैं अगर बात करता हूँ तो बॉडी ऑर्गन्स सारे के सारे रिवाइव हो जाएंगे इफ यू चेंज योर फूड पैटर्न्स। सो you will walk with confidence. ओके तो मुझे जानने में आया कि आपको आवाज नहीं समझा। सो इज दिस ओके? होप दिस इज ओके विथ यू गाइस। सो मैं कंटिन्यू करना चाहता हूँ कि एट द एज ऑफ 80 अगर आप सब चीज अपने आप कर पाओ, फ्रॉम या मॉर्निंग के आपके रिचुअल से लेके रात को सोने तक की सब चीज अपने आप कर पाओ, इससे बड़ा पर्पस कोई हो सकता है? फाइंड आउट सम मोर पर्पस। ये पर्पस जो मुझे स्टिक हुए मैंने रखे हैं, आप खुद अपने और पर्पसेस चेक कर सकते हो कि ऐसा क्या आपको लग रहा है
ऐसा आपको क्या लग रहा है जिससे मैं ये प्राणिक लिविंग फॉलो करूं तो मुझे ये चीज मिल जाएगी, और ये मिलेगी तो मुझे इसके लिए ये करना है। पर्पस ढूंढना बहुत जरूरी है। पर्पस नहीं ढूंढोगे तो ये चीज नहीं कर पाओगे। मेरा फायदा क्या है, और ये फायदा इतना बड़ा होना चाहिए, इतना सेल्फ मोटिवेटेड होना चाहिए। सो ये मैंने आपको एक पर्पस का आइडिया दिया है कि ये पर्पस होना बहुत जरूरी है। फर्स्ट हम लोग गए लॉजिक के बारे में, सेकंड पर्पस के बारे में, एंड द लास्ट थिंग, ये सब बात तो हो गई, बट इट इज सिंपल और व्हाट? यस, ये सिंपल है। अगर स्लो एंड स्टडी विन द रेस, आपको इसमें कोई घाई करने की जरूरत नहीं है। मैंने कम से कम 1.5 साल लिया ये चीज को मेरी तरह से समझने के लिए और मेरी तरह से करने के लिए। ऐसा कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है, इट इज वेरी सिंपल। मैं आपको समझाना चाहता हूँ। ये एलिटॉम अलामीन जो मेरे फ्रेंड हुए थे, इन्होंने अपनी लाइफस्टाइल में, इनको ये लिविंग विथ प्राणा एयर पे आने के लिए, फूड और पानी को छोड़ने के लिए इनको 14 to 15 ईयर्स लगे थे। सो आई एम नॉट टॉकिंग टू यू टू शिफ्ट ऑन एयर, बट अगेन मैं ये बात करना चाहता हूँ कि कोई भी चीज को घाई करने की जरूरत नहीं है। व्हाट यू मीन टू से, एक चीज एक टाइम पे करोगे स्लो एंड स्टडी तो आप कर पाओगे, जिसके लिए मेरे पास पिरामिड भी है। मैं आपको नेक्स्ट स्लाइड में वो पिरामिड के बारे में बात करना चाहता हूँ, मैं वहां पे ज्यादा एम्फेसिस देना चाहता हूँ, क्योंकि वो एक स्लो एंड स्टडी वाला रेशियो, आप कहाँ हो वहां से आपको ट्रैवल कहाँ करना है, आपको रोडवे दिखेगा वहां से। स्लो जाओगे इट्स ओके, बट स्टडीली आपको एवरी डे एफर्ट रखना है वहां पे, दैट इज व्हाट इज इंपॉर्टेंट इज। मैं मेरा एग्जांपल ऑलरेडी दे चुका हूँ। 16-17 मंथ्स लगे मुझे वो चीज पे अचीव करने के लिए, ऑल दो 7-8 साल लगे। मैं जब तक नहीं समझा था, पर जब समझा, समझने के बाद भी जो दिन मुझे समझ गया कि नहीं ये बहुत ब्यूटीफुल चीज है, उसके बाद भी 17 to 18 मंथ्स लगे वो चीज को अचीव करने के लिए। एंड द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग, संगा, आपका जो आप जिसके साथ रहते हो, जिससे इंस्पायर होते हो, वो भी बहुत ज़रूरी है। ये चारों चीज़ पे काम करेंगे तो आपका ये टारगेट बहुत इजीली अचीव हो सकता है। नाउ हियर इज कम द मेन स्लाइड। मैं यहाँ पे 5 से 7 मिनट देना चाहता हूँ। ये एक फूड पिरामिड है, ये मैं आपको शेयर भी करूँगा फेसबुक पे, नीचे कमेंट में आपको ये शेयर भी करूँगा पिक्चर, सो यू विल गेट इट, डोंट वरी अबाउट इट। सो बेसिकली ये शुरू कहाँ होता है, नीचे के लेवल से। जैसे आपको दिखाया गया है, आज की तारीख में हम लोग सब बाहर का खा रहे हैं, पी रहे हैं, ऑयल, नॉन वेज, मिल्क प्रोडक्ट्स, वाइन्स, अल्कोहल। सो ये एक बेसिक लेवल है। इससे आपको एक ही लेवल अप करना है, विच इज कॉल्ड प्लांट बेस्ड होल फूड। अब इसके बारे में आप गूगल करोगे, आपको ज़्यादा आइडिया आ जाएगा व्हाट इज कॉल्ड प्लांट बेस्ड होल फूड। पर मैं आपको इतना बोलना चाहता हूँ कि ये जो धान उगते हैं उसमें से बनाई हुई चीज को खाना है। जैसे कि ये जो सेकेंड लेवल की बात है, उसमें डेयरी प्रोडक्ट नहीं आता है, ऑयल नहीं आता है, ये दो चीज मेन इंपॉर्टेंट। और जो प्रोसेस फूड है, जैसे कि चीनी है, चीनी नहीं आती है। तो देर आर लॉट ऑफ स्मॉल स्मॉल थिंग्स विच यू नीड टू केयर ऑफ, बट बेसिकली इट इज ऑल अबाउट लिविंग ऑन होल फूड। मतलब जो शाक भाजी है या अलग वेजिटेबल्स है, वेजिटेबल्स पे हमको रहना है। जितने भी ग्रेन्स आ गए, सारे के सारे ग्रेन्स अलाउड है इसमें। इसके फ्रूट सारे अलाउड है। इसके बाद का लेवल आता है रॉ टिल डिनर, मतलब कि आप मॉर्निंग से लेके आपकी जो दिनचर्या है उसमें रॉ खाना शुरू करें, कुक्ड फूड ना खा के रॉ खाने पर शुरू करते हैं, और टिल इवनिंग तक रखते हैं, और इवनिंग को एक मील कुक खाते हैं। फिर इसके बाद शिफ्टिंग ऑन रॉ फ्रूट्स। सर ये आपको लगेगा कि बहुत डिफरेंट है, टफ है, बट मैं आपको बोलता हूँ घाई कहाँ है। मैंने अपने आप को आज तक थर्ड लेवल पे ही रखा है, रॉ टिल डिनर, और वो भी वीक में एक दिन। बाकी के दिन मैं प्रैक्टिकली सब चीज ट्राई करता हूँ, होल फूड खाता हूँ। ऐसा भी होता है वीक में एक दिन मैं ओनली रॉ खाता हूँ, ऐसा भी होता है वीक में एक दिन मैं पूरा उपवास रख रहा हूँ। सो वी हैव टू गो वेरी स्लो। होल आइडिया इज कि आप अभी जहां हो उससे एक लेवल ऊपर आना है। मेरी जर्नी में आपको मैं एग्जांपल देता हूँ। मैंने शुरुआत की कि मैं वीक में पहले 2 दिन खाली होल प्लांट बेस्ड होल फूड पे आओ, फिर 4 डेज, फिर 5 डेज, और
टोटली एट योर ओन स्पीड, कोई घाई नहीं है इसके बारे में। पर ये तभी पॉसिबल है जब आपको इसका लॉजिक मालूम है कि मैं क्यों कर रहा हूँ। ये तभी पॉसिबल है जब आपको इसका पर्पस मालूम है। अदरवाइज ये सब चीजों का कोई मतलब नहीं रहेगा अगर आपका लॉजिक क्लियर नहीं है कि मुझे एक्चुअली प्राणिक लाइफस्टाइल जीनी है, मुझे एक्चुअली एनर्जेटिक जीना है। आप अभी इसमें देखोगे, सो यू विल गेट टू नो कि ये सारे नीचे से लेके 1 2 3 4 5 6 चीज तक एवरीथिंग इज ऑन सॉलिड फूड ओनली। बट सॉलिडनेस फूड की कैसे कम करते जाते हैं, हाँ आप देखिए, जस्ट देखिए, आपको आइडिया आएगा। मैंने आपको जो पहली स्लाइड समझाई थी वो इसीलिए समझाई थी कि फूड की जटिलता जैसे कम होती है उसमें एनर्जी ज्यादा मिलती है बॉडी को। एक्चुअली साइंस इज डिफरेंट। इसको पचाने के लिए एनर्जी बॉडी में कम लगती है, उसके लिए एनर्जी ज्यादा मिलती है। साइंस ये है। ये जब आप थोड़ी गूगल करोगे तो आपको आइडिया आएगा, या आप जो थोड़े न्यूट्रिशन देखोगे, डॉक्टर का बात सुनोगे, या फास्टिंग के बारे में जब चेक करोगे तब आपको इसका आइडिया आ जाएगा। सो खाना खाना है, बट जो नीचे का लेवल है वो बहुत जटिल है। ऊपर का लेवल है प्लांट बेस्ड होल फूड, वो थोड़ा सा ओके इस लेवल है। पर वंस यू जंप इनटू रॉ टिल डिनर, तो ये रॉ फूड जब खाते हो आप तो उसमें पानी की मात्रा ज्यादा है। कुक वेजिटेबल नहीं है, रॉ वेजिटेबल है जिसमें पानी की मात्रा ज्यादा है। एंड व्हेन यू गो टू फ्रूट्स, फ्रूट के लेवल पे आते हो तो आपको भी पता है कि वहां पे इट इज मोर ऑफ अ वाटरी थिंग्स। उसके ऊपर जाओगे तो जूसिंग, एंड लास्ट ऑप्शन इज ऑन एयर। सो गाइस, इट इज इजी। आप अगर ये चीज को फॉलो करते हो तो आपको एक बेसिक आइडिया आ जाएगा। सो लेट्स गेट इट ऑन टू सम नेक्स्ट टॉपिक। इसका रोड मैप क्या है? मोस्ट इंपॉर्टेंट, स्टार्ट स्लो। डिसिप्लिन के बिना कुछ भी नहीं होगा यहाँ पे। आपको एवरीडे डिसिप्लिन तो रखना ही है, कॉन्शियस रहना है कि आप क्या खा रहे हो, क्या खा रहे हो वो भी उसके बारे में भी कॉन्शियस रहना, कोई प्रॉब्लम नहीं है। मेरे बहुत सारे इसमें आइडियाज मैंने दूसरे लगाए थे, बिकॉज मैं सबसे ज़्यादा स्ट्रगल हुई थी मुझे मेरी क्रेविंग्स पे। मुझे आइसक्रीम से आज भी क्रेविंग है, वेफर से आज भी क्रेविंग है। ये सब चीज़ों से कैसे छूटा जाए? सो इससे छूटने की ज़रूरत नहीं है, ऑटोमेटिक सब होगा वंस आपको इसका लॉजिक समझ पड़ जाएगा। लाइक जब मैंने क्रेविंग समझी तो मैंने जो दिन मेरी क्रेविंग समझी मैंने वो चीज़ खाना शुरू कर दी। फॉर एग्जाम्पल, अगर आज की तारीख में चीज़ सैंडविचेस थे और वेफर्स थी ऑप्शन में खाना खाने में, तो चीज़ सैंडविचेस भी एसिडिक फूड में आती है और वेफर भी एसिडिक फूड में आती है। बट आई हैव मेड अ चॉइस कि मैं मेरी जो क्रेविंग है उसको कंप्लीट करना चाहता हूँ, तो मैंने चीज सैंडविच ना खा के वेफर खाई, बिकॉज इट वॉज ऑन माई क्रेविंग लिस्ट। क्रेविंग ऐसी चीज है सर कि अगर इसको आप दबाना चाहोगे तो वो बाउंस बैक करेगी। तो इसको एक छोटे छोटे लेवल में चीट डे की तरह या ये तरीके से कंप्लीट भी करनी है। ये सब चीज को हमको पूरा पूरा एक बड़ा जंप मारने जाओगे तो या ऑब्वियसली फॉल बैक होगा। सो ये मेरा बहुत प्रैक्टिकल एग्जाम्पल रहा है कि मैं बहुत छोटे स्टेप लेता था एंड मैंने मेरी क्रेविंग्स का भी ध्यान रखा है। मैं चीट डेज में आइसक्रीम भी खाता हूँ आज भी। आई डू हैव लॉट ऑफ थिंग्स, बट बाकी के 6 दिन क्या करता हूँ दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। और जब चॉइसेस आती है वो चॉइस में मैं कौन सी चॉइस कर रहा हूँ वो बहुत इंपॉर्टेंट है। चीट डेज का मैंने बताया। हम अपने आप को जितना एडुकेट करेंगे ये टॉपिक पे थ्रू वीडियोस, थ्रू सोशल मीडिया, उतना ही आपको इसमें और इंटरेस्ट जगेगा करने के लिए। और इंटरेस्ट जगेगा, आपका पर्पस और क्लियर होगा कि नहीं, लिविंग ऑन प्राणिक लाइफ इज मच मोर इजियर, मच मोर गुड। ये बेसिकली मेरा रोड मैप था। लास्ट थिंग, रोड मैप में मैं ऐसा बात करना चाहता हूँ, अगर रात को बैठ के आपने आज के अखे पूरे फुल डे में कौन सा फूड खाया उसको रिव्यू भी कर लिया ना, तो आप गेम जीत जाओगे। ये रिव्यू करने वाली जो टेक्निक थी मेरे पास, ये मुझे मैक्सिमम काम आई है। ये जो रिव्यू करने वाली टेक्निक थी ये मेरे पास मैक्सिमम काम आई है। सो आई वुड से कि एंड ऑफ द डे, लास्ट में बैठ के अगर आपने क्या खाया है वो आप इवेल्यूट भी कर लेंगे ना और रिव्यू करना चाहोगे ना,
तो आपको मालूम पड़ जाएगा आपको क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए फॉर द नेक्स्ट डे। ये मैं एक आपकी जो मेरी एक्सपीरियंस थी वो मैंने खत्म किया। इट इज इजी, क्योंकि अगर मेरे जैसा आदमी 7-8 साल मेहनत करके ये सब चीजों करके जो नहीं कर पा रहा था, अगर वो 17-18 मंथ्स में कर सकता है तो ये आप भी कर सकते हो। मैं ऐसा नहीं बोलता हूँ खाली वजन घटाना वॉज द ओनली इश्यू, बट इफ यू आर हैविंग सम पेन्स, जो आपको कोई डिजीज है, मतलब कोई ओबेसिटी के अलावा भी ब्लड प्रेशर है या शुगर का प्रॉब्लम है, आप खाली आपका ये फूड चैनल चेंज करोगे, आपके ये सब चीज टोटल चीज चेंज हो सकती है। यस, टोटल चीज चेंज हो सकती है। सो विद दिस स्लाइड आई वांट टू शेयर ओनली वन थिंग कि मैं कर सकता हूं तो आप कर सकते हो, बिकॉज मेरे जैसा लिथार्जी बंदा जो सीरियसली फूड के बारे में आज भी क्रेजी रहा है वो कर सकता है, तो एनीबॉडी कैन डू इट। ये सब करते हुए लाइफ में स्पीड ब्रेकर तो आएंगे। एक्चुअली आई गॉट वन क्वेश्चन अबाउट चॉकलेट एंड स्वीट्स के लिए क्या करना है। बहुत ब्यूटीफुल क्वेश्चन है। ये मेरी स्पीच जस्ट एंड होती है, उसके बाद मैं आपको ये क्वेश्चन आंसर में शेयर करूंगा मैंने क्या किया था। राइट, लेट्स टॉक अबाउट स्पीड ब्रेकर्स। ये सब करते हुए सब चीज अच्छी लगी, रुकावटें तो आने वाली है, ये पार्ट ऑफ अ गेम है। 18 महीने में मैं कम से कम 5 बार ट्रैक से छूट गया हूं। किया क्या? सिंपल, वापस गया, लॉजिक समझा कि ये जरूरी है कि नहीं, साइंस समझा, मेरे पर्पसेस वापस मेरे सामने रखे मैंने, विच गिव मी अगेन अ मोटिवेशन। और कहां से चालू किया? वापस जीरो से चालू किया। एक मिनट, एक बताइए, आप कार ड्राइव कर रहे हो, स्पीड ब्रेकर आते क्या करते हो? सिंपल, कार को स्लो करते हो। अगर फोर्थ गियर में हो तो फर्स्ट गियर में आते हो, और वापस फर्स्ट गियर से गाड़ी सेकंड पे, थर्ड पे, फोर्थ पे। यस सर, इट इज दैट सिंपल। अगर आप ऑलरेडी आप बोलते हो कि मैं वीक में रॉ टिल डिनर पे हूं ऑलरेडी, और अब अचानक मैंने छोड़ दिया, मुझे नहीं इच्छा और ये करने की, वापस वापस नीचे आ जाओ, एक स्टेप नीचे आ जाओ। व्हाट्स रॉन्ग इन इट? घाई किसको है? कोई घाई नहीं है। इंपॉर्टेंट ये है कि मेरा पर्पस सॉल्व हो रहा है कि नहीं। इंपॉर्टेंट ये है कि मैं एवरीडे ये चीज कर रहा हूं कि नहीं। इंपॉर्टेंट ये है कि मैं रात को सोने के पहले ये एक बार सोच रहा हूं कि नहीं, कि मैंने आज क्या खाया, मैंने आज प्राण मिले, प्राणिक लाइफ मिले, वैसा खाया कि नहीं खाया। ये खाली रिव्यू भी करोगे ना, दैट इज मोर देन इनफ। सो स्पीड ब्रेकर्स आने वाले हैं, उसके बारे में आपको कोई फिक्र नहीं करने वाली है। मैंने थोड़े रिवर्सल मैकेनिज्म बनाए थे जो आपसे शेयर करना चाहता हूँ। हैव अ लुक टू दिस। मैंने हर रोज का एक अलार्म फोन रखा था, वो एक रिव्यू करने के लिए कि आज मैंने क्या खाया। बस एक बेसिक अलार्म आपको आपका डे चेंज करा सकता है। दिस यू कैन यूज इट। अब ये स्पेशली मैकेनिज्म मैंने उसके लिए डेवलप किया था कि मुझे मालूम है, मैं सॉरी टू से, बट मुझे मालूम था मेरी फूड हैबिट्स बहुत बहुत हम लोग गुजराती में बोलते चटड़ो छू, चटड़ो मतलब मेरे को स्ट्रीट, तो मेरे को मालूम था कि मैं ये रोड से स्लिप होने वाला हूँ। तो मैंने एक रिवर्स मैकेनिज्म बना के रखा था कि मैंने जो पर्पस की जो लिस्ट है ना, उसको फोन पे डाल के रखा था कि जब भी मुझे ऐसा फील हो कि नहीं मुझे नहीं करना है, उसको फोन की स्क्रीन पे एज अ बैकग्राउंड यूज करता था। इसकी एक प्रिंट बना के रखी थी मैंने, जो जब भी मुझे ऐसा लगता है या फील होता है, या मैंने मेरी वाइफ को बोल के रखा था कि अगर आप ये चीज मुझे ऐसा होता है, तो मैंने एक पर्पस शीट बना के रखी है, उसको आप लेके आओ, जिसमें मैंने लिखा था कि मैंने क्यों चालू किया, वाई डिड आई स्टार्ट इट, और मुझे क्यों करना है, इससे मेरा फायदा क्या होगा। उसको मैंने कबर्ड पे स्टिक करवा दिया, या पोस्ट इट ऑन अ फोन वॉलपेपर। यू कैन क्रिएट योर ओन आइडियाज कि इसमें आपको क्या करना है। शेयर विद फ्रेंड्स, मतलब मैं फ्रेंड्स को, एक दो मेरे जो खास फ्रेंड है उसको भी बोल के रखा था कि अगर मैं जब भी अगर ड्रॉप डाउन होता हूँ ये चीज में, इट इज योर रिस्पॉन्सिबिलिटी, एक बार रिमाइंड कराने के लिए।
सर ये बहुत सारी चीजें मैंने बहुत प्रैक्टिकल चीजों को महसूस किया तब मैं कर पाया हूँ। ये शायद से आपको काम आ सकती है। आप आपके तरीके से भी क्रिएटिव काम कर सकते हो, उसमें कोई बड़ी बात नहीं है। ये रिवर्स मैकेनिज्म होना बहुत जरूरी है, इट इज वेरी वेरी नीडेड, क्योंकि मालूम है हम कि ये चीज पे लॉस करने वाले हैं, तो उसका पहले से तैयारी करके रखा था मैंने, जिसके वजह से ये रिजल्ट आ पाया। सो हियर आई वांट टू एंड इट। की इज एक्शन। अगर एक्ट नहीं करोगे तो कुछ कोई काम का नहीं है। एक्ट कैसे करना है, बेसिकली आपको समझना है। लॉजिक क्लियर है आपका अगर कि नहीं, कि सॉलिड फूड के बदले थोड़ा हल्का फूड खाने से आपको ज्यादा एनर्जी मिल रही है, ये लॉजिक क्लियर है, तो आपका फर्स्ट स्टेप पढ़ाओ क्लियर। नहीं क्लियर है तो उसको यूट्यूब वीडियोस पे देखोगे आप, गूगल पे देखोगे, सर्च करोगे। सेकंड, पर्पस लिस्ट बनाओगे, क्यों करना है, रीजन क्या है ये करने का। थर्ड, इसको मेंटली एक्सेप्ट करोगे, ये सिंपल है। फोर्थ, फूड चार्ट। फिफ्थ, एक बेसिक रोड प्लान बनाओगे। सिक्स एंड लास्ट, रिवर्स मैकेनिज्म फर्स्ट पहले से ही बना के रखेंगे हम कि इसको अगर मैं कहीं फेल हुआ तो क्या क्या चीजें मेरे काम में आने वाली है। 6 स्टेप फॉलो करेंगे, एक्शन लेंगे इस पे, प्राणिक लाइफ इज योर्स। यस, नाउ आई वांट टू शेयर समथिंग वेरी ब्यूटीफुल जो मेरी लाइफ में चेंजेस जिसकी वजह से आया। फ्रॉम लास्ट 2 years, 2.5 years, हम एक होल लाइफ ट्रेनिंग में जुड़े हुए हैं विद मिस्टर भाविन शाह, जो हमको ये सब सारे कॉन्सेप्ट्स को, सारे स्पिरिचुअल, ये एक्चुअली फास्टिंग करना इज अ स्पिरिचुअल कॉन्सेप्ट, पर इसको प्रैक्टिकली कैसे अप्लाई करना है हमने यहाँ सीखा। लॉट ऑफ ऐसे बहुत सारे रिलेशनशिप, आपको बताऊंगा कि लाइफ में करेज का इशू है। सेल को हम लोग स्पिरिचुअलिटी के बदले रेगुलरली प्रैक्टिकल से कैसे सीखते हैं। सो आई वांट टू शेयर अगेन दिस कॉन्टैक्ट नंबर, ये मैं आपको वापस शेयर करूंगा। सो मैंने ये सब चीज, मुझे मुझे ये बेनिफिट ये सब चीजों से मिली है। So I really want to thanks to Mr. Bhavin Shah for making our life very beautiful. और ये सब चीज़ों को मैंने अप्लाई किया, अप्लाई करने का तरीका यहाँ से सीखा, आप भी सीख सकते हो। बट होल आइडिया वॉज अगेन टेकिंग एक्शन ऑन इट। यस, मेरा नेक्स्ट सेमिनार मैं प्लान करने वाला हूँ। मैंने आज आपको खाली एक सटल चीज के बारे में बताया, फूड के बारे में बताया। मैं आपको आगे फ्यूचर में बताना चाहता हूँ कि आगे पानी से, हवा से, स्पेस एलिमेंट से, 5 तत्व से, 5 एलिमेंट से कैसे हम अपने आप को ज्यादा एनर्जेटिक बना सकते हैं। सो आपके घर को ही आप केव बना सकते हो। आपको कहीं जंगल में आराधना करने की जरूरत नहीं है टू लिव लाइक अ योगी। आप घर पे बैठ के योगी बन सकते हो। ये सब चीजें मैं आपको एक मेरे नेक्स्ट सेमिनार में बताना चाहता हूँ। एंड नाउ इट्स ओपन फॉर क्वेश्चन आंसर। द फर्स्ट क्वेश्चन व्हिच आई गॉट इट, चॉकलेट और आइसक्रीम का क्या करें। कुछ नहीं करना है, खाना है आपको। डोंट वरी, डाइट में वो चीज से दूर रहोगे आपको उतना बाउंस बैक होगा। कितना खाना है ये आपको डिपेंड करना है। अच्छा, चॉकलेट के अलावा आपको बहुत सारी चीजें और कौन सी पसंद है। मिल्क प्रोडक्ट पसंद है, स्वीट्स पसंद है, ऑयल पसंद है। जो चीज मैं दिखा रहा हूँ एसिडिक फूड में आई है, आप उसको स्किप कर दो, उसके बदले चॉकलेट खाओ। ये मेरा हैबिट बिल्डिंग में आता है, ये मेरा क्रेविंग चीज पे आता है। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपको ये प्लांट बेस्ड बताता हूँ, आप एक काम करो, एक दिन आपको चॉकलेट खाना है तो आप शुगर फ्री चॉकलेट खाओ। दूसरे ऑप्शंस है, अवेलेबल है वो आपको। फॉर एग्जाम्पल वीगनिज्म, वीगन चॉकलेट्स खाना शुरू कर दो। अच्छा वो छोड़ो, मुझे चॉकलेट और स्वीट ऐसी पसंद है जैसी थी, फॉरगेट अबाउट। एक काम करो, एक दिन आप रॉ टिल डिनर ले लो, सेकेंड डे आपने चॉकलेट खाई। सी, मैं क्रेविंग के खिलाफ नहीं हूं, मैं क्रेविंग के साथ। क्रेविंग्स जब तक पूरी नहीं होगी ना, तब तक नहीं छूटेगी। ये इसमें मेडिटेशन का भी बहुत सारा बड़ा रोल है। सो सेकंड क्वेश्चन इज, दूसरा क्वेश्चन आ रहा है चाय के बारे में, चाय को क्या करना है। सर एक सिंपल बताऊं मैं आपको, वो भी एक हैबिट ही है। मुझे जो कि कोई आदत नहीं थी, पर जिसके साथ आदत थी उन्होंने हर्बल टी लेना शुरू किया। यस, आज की तारीख में जिसको उकाड़ा बोलते हैं, जो कोरोना के लिए बहुत फायदे कारक है, शुरू करो उससे।
ओके, एक नेक्स्ट क्वेश्चन है कि गिव सम टिप्स टू कंट्रोल योर माइंडसेट टू। ये मैंने 2-3 चीज़ें बताई थी जिसके बारे में, और एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ मैं अब, थैंक्स आपने एक क्वेश्चन किया। मैंने आपको जो बताया था इसके पहले कि पर्पस बहुत ज़रूरी है। आपका क्वेश्चन यहाँ है, अगर आपको इसका लॉजिक नहीं पता है कि ये क्यों करना चाहिए और इससे मेरा फ़ायदा क्या होगा, तब तक हमारा माइंड हमको दूसरी रूटीन चीज़ में, या कि सर आप जब नीचे उतरते हो ना, हर 50 मीटर्स पे एक खाने का थैले वाला खाना बेच रहा है। आप, so you need to be very strong about your logic and about your purpose. And the most important thing, yes, meditation. मेडिटेशन ने मेरी लाइफ में बहुत सारे चेंजेस किए हैं। इवन ये सब चीज अगर आपको करनी है, आपने मेडिटेट करना भी चालू कर दिया, मेडिटेशन को भी आपकी लाइफ में लेके आए, सो ऑटोमेटिकली आपको अवेयरनेस बढ़ जाएगी, क्या खाना चाहिए क्या नहीं खाना चाहिए बढ़ जाएगा। दैट इज मोर देन इनफ। मेडिटेशन भी आप कर सकते हो, इसके बारे में मेरे को 45 मिनट्स कम पड़ सकती है मेडिटेशन के बारे में बोलने में, बट मैं आज इतना ही कहना चाहता हूँ। आई वांट टू टेक सम मोर क्वेश्चंस। या कोई ने पूछा एलिटोम से कहाँ मिले, सो ही इज राइट नाउ इन इंडिया। अभी मैंने वो जस्ट लॉकडाउन के 2 दिन पहले ही लैंडेड टू इंडिया, मैंने उनसे मिला। थैंक्स टू मनोज लेखी फ्रॉम SSY, जिन्होंने भाविन सर को इंट्रोड्यूस किया, एंड भाविन सर के वजह से मैं एलिटोम को मिला पर्सनली 1-to-1। आई हैव स्पेंड मोर देन 7-8 डेज विथ हिम, और हमने बहुत सारी, यस दैट इज द गेम चेंजर। आपने ये क्वेश्चन सही किया, क्योंकि एलिटोम को देखने के बाद मेरे माइंड की सब बत्ती गुल हो गई। मुझे सीरियसली ऐसा लगा कि कोई कोई आदमी अगर एयर पे रह के इतना एनर्जेटिक बन सकता है, तो देयर इज समथिंग रॉन्ग विथ मी, कहीं ना कहीं तो गलत है। एंड दैट, ये चीज ने मुझे जोर डाला, जोर किया कि मैं फूड हैबिट्स को चेंज करूं, चेक करूं। सो दैट्स द रीजन। एक मिनट, मुझे जस्ट एक टाइम चेक करना है। सो वी आर अबाउट टू फिनिश अवर लेक्चर। एंड में इतना ही कहना चाहता हूँ कि अगर आपको ये लेक्चर पसंद आया है तो आप कमेंट कर सकते हो। मैं आपको इसके लिए अगर हैंड होल्डिंग की ज़रूरत पड़ती है, आई एम रेडी टू हेल्प यू। मेरा फ़ोन नंबर मैं कमेंट पे डालूंगा। एंड यस, लास्ट बट नॉट द लीस्ट, ग्रुप बहुत मैटर करता है, सत्संग संग बहुत मैटर करता है। जो मैंने पाया फ्रॉम होल लाइफ ट्रेनिंग, here is the contact number, you can talk to these guys and know about more about it. And here I want to conclude with a very beautiful Sanskrit pair. Astoma Sadgamaya Tamsoma Jyotirgamaya Mrityurma Amrutam Gamaya। ये प्रेयर भी मुझे यही कहती है कि वी शुड शिफ्ट आवर फोकस फ्रॉम डार्कनेस टू ब्राइटनेस, solid to gross. And yes, I really thank you all of you to listen me। आपने बहुत शांति से मुझे सुना, बहुत सारे क्वेश्चंस भी आए, मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। और ये चीज़ शेयर करने के लिए मैं आपको बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ। होप ये आपको इंफॉर्मेटिव रही ये चीज़। आई वुड बी कमिंग सून विद सम मोर टिप्स ऑन हाउ टू लिव ऑन प्राणिक लाइफ। 8 बज चुके हैं, वी ऑल आर वेटिंग फॉर मोदी जी। थैंक यू फॉर लिसनिंग। हैव अ गुड नाइट, शुभ रात्रि। इसके साथ मैं आपका ये वीडियो खत्म करता हूँ। थैंक यू फॉर बीइंग listening to us very patiently. Thank you.